हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। हम लोग अध्ययन कर रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू अफर्मेटिव से निगेटिव सेंटेंस बनाना। तो रूल्स हम लास्ट क्लासेस में पढ़ चुके हैं। इस समय जो है प्रैक्टिस देख रहे हैं। प्रैक्टिस सेशन में हम रूल्स को अप्लाई करवा रहे हैं सेंटेंस में कि अफर्मेटिव सेंटेंस से निगेटिव सेंटेंस में बदलने के लिए जो रूल्स हमने पढ़ा है, क्या वो रूल्स 100% वेरीफाई हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे हैं। तो आइए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं अफर्मेटिव से निगेटिव बनाने के लिए। नियम तो हम पढ़ ही चुके हैं, लेकिन प्रैक्टिस मस्ट है, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ही ज़्यादा आप जो है उस विषय पर परफेक्ट हो जाएंगे, पूर्ण बन जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए टॉलर देन कंपैरेटिव डिग्री में है। अब कह रहा है इसका निगेटिव बनाइए, तो यहाँ पर निगेटिव भी बनाना है। जो डिग्री पॉजिटिव में है तो कंपैरेटिव में, कंपैरेटिव में है तो पॉजिटिव में ले जाते हैं। साथ ही साथ दो के बीच तुलना होती है, उन दोनों के स्थान को आपस में बदल दिया जाता है। तो सीता को पहले ले आएंगे, इज लगा देंगे, निगेटिव बनाना है, नॉट कर दिया। टॉलर का पॉजिटिव क्या बन जाएगा, टॉल। और जब निगेटिव होता है तो पॉजिटिव डिग्री को रखा जाता है सो एज के बीच, और उसके बाद लिख दिया जाएगा राम। तो क्या बन जाएगा, सीता इज नॉट सो टॉल एज राम। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं अफर्मेटिव में। सी इज एज डल एज एन एस। ये सेंटेंस है, सी इज एज डल एज एन एस। कहा इस सेंटेंस को निगेटिव बनाइए। तो यदि आपको इस सेंटेंस को निगेटिव बनाना है तो देखिए एज डल एस मतलब सेंटेंस कहाँ जा रहा है, पॉजिटिव डिग्री में। अब इसका निगेटिव बनाओगे तो सी और एस के बीच तुलना की जा रही है, तो एन एस और सी के स्थान को आपस में बदल लेंगे। टेंस का परिवर्तन कभी नहीं करते। निगेटिव बनाएंगे तो नॉट लगा लेंगे। अब जब आपका कंपैरेटिव में था तो पॉजिटिव में ले आए, अब पॉजिटिव में आ गए तो कहाँ ले जाएंगे, कंपैरेटिव में। और डल का कंपैरेटिव क्या हो जाता है, डलर हो जाता है। और इसके बाद कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन लगाते हैं, और फिर आपका सी बचता है, सी को लास्ट में ले जाएंगे। तो क्या बन जाएगा, एन एस इज नॉट डलर देन सी। चलिए फिर जो है लेते हैं नेक्स्ट लेते हैं, ही फाउंड हिम डिसऑनेस्ट। सेंटेंस है अफर्मेटिव में, ही फाउंड हिम डिसऑनेस्ट। ये सेंटेंस आया। कहा इस सेंटेंस को निगेटिव सेंटेंस बना दिया जाए, तो देखिए जरा कैसे बनेगा। ही फाउंड हिम डिसऑनेस्ट। तो चलिए देखा जाए तो ये जो आपका सेंटेंस है वो कहाँ जा रहा है, सिंपल पास्ट में जा रहा है। तो इसलिए क्या लिखेंगे, ही फाइंड, फाउंड फाउंड होता है तो क्या लिखेंगे, डिड नॉट फाइंड हिम, और डिसऑनेस्ट का अपोजिट क्या हो जाएगा, ऑनेस्ट। तो क्या बन जाएगा, ही डिड नॉट फाइंड हिम ऑनेस्ट। और जब इस प्रकार से आप बनाएंगे अफर्मेटिव से निगेटिव सेंटेंस तो बहुत ही आसानी से बन जाएगा। लास्ट क्लासेस में मैंने जो भी आपको रूल्स पढ़ाए हैं उन्हीं रूल्स के अंतर्गत ये आपके एग्जाम्पल्स आ रहे हैं। उन रूल्स को हम लगा करके सेंटेंस निगेटिव बना रहे हैं और रूल्स 100% वेरीफाई हो रहे हैं। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि अफर्मेटिव से निगेटिव बनाना बहुत ही आसान होता है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका अफर्मेटिव में, आयरन इज मोर यूजफुल देन गोल्ड। कहा इस सेंटेंस को निगेटिव बनाइए। तो यहाँ तुलना किससे किससे हो रही है, आयरन और गोल्ड से। तो गोल्ड को स्टार्ट में ले आइए, इज है, इज लगा दीजिए, निगेटिव बनाएंगे, नॉट लगा देंगे। कंपैरेटिव डिग्री में है तो पॉजिटिव में चला जाएगा। पॉजिटिव डिग्री का भाव नकारात्मक हो तो कहाँ रखते हैं, सो एज के बीच। मोर यूजफुल,
और पॉजिटिव बनाएंगे तो यूजफुल हो जाएगा, सो यूजफुल एज, और बचा कौन, आयरन। गोल्ड इज नॉट सो यूजफुल एज आयरन। इस प्रकार से हम निगेटिव बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है अफर्मेटिव में, एज सून एज ही केम। एज सून एज ही केम इट बिगैन टू रेन। इट बिगैन टू रेन, ये आपका सेंटेंस है। और कहा कि इस सेंटेंस को निगेटिव बना दीजिए। अब इस सेंटेंस को निगेटिव बनाना है तो मैंने आपको रूल्स में बताया था कि एज सून एज के स्थान पर नो सूनर कर देंगे। नो सूनर करने के बाद जो भी सब्जेक्ट और वर्ब यहाँ पर है प्रायः सिंपल पास्ट में मिलता है, उसे बनाते हैं इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप में। तो डिड ही कम, कामा के स्थान पर देन लगाएंगे और सेकंड वाले सेंटेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से आपका निगेटिव बन जाएगा, नो सूनर डिड ही कम देन इट बिगैन टू रेन। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। ही इज टू miserly। He is too miserly to spend any money। To spend any money। देखिए जरा इसका निगेटिव किस प्रकार से बनाया जाएगा। देखिए थोड़ा सा रूल्स तो मैं आपको पढ़ा ही चुका हूँ, बस ध्यान देना है कि किस प्रकार से निगेटिव बनाते हैं। तो आइए बना करके देखते हैं निगेटिव। सब्जेक्ट ही है, ही रख दीजिए, वर्ब इज है, इज रख दीजिए, ये जो TOO मिल गया इसको सो में बदल दीजिए। फिर आपका माइजरली है, यहाँ पर माइजरली है तो माइजरली रख दिया जाएगा, उसके बाद दैट लगा दिया जाएगा। दैट क्या कंजक्शन का काम करता है, सब्जेक्ट चाहिए तो यहाँ ही है तो यहाँ सब्जेक्ट के रूप में ही ले जाएंगे, इधर इज है अर्थात प्रेजेंट में तो इधर कैन ले आएंगे, और निगेटिव बनाना है तो कैन के बाद नॉट लगा देते हैं। और कैन ऐसी मॉडल होती है, कैन कुड शैल शुड विल वुड मे माइट, कि इनके बाद जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखी जाती है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में कौन आ जाएगा, स्पेंड, उसके बाद बचा क्या, एनी मनी। तो आपका निगेटिव बनेगा, ही इज सो माइजरली दैट ही कैन नॉट स्पेंड एनी मनी। तो अफर्मेटिव से निगेटिव बनाना कोई मुश्किल कार्य नहीं है। यदि हम रूल्स को अच्छी तरह से समझ लिए हैं, क्लास अच्छी तरह से अटेंड किए हैं और प्रैक्टिस भी अच्छी तरह से कर रहे हैं तो इंग्लिश में परफेक्ट होना कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट में क्या आपका सेंटेंस है, माई शर्ट इज लूज। कहा इस सेंटेंस का निगेटिव बनाएं, तो बना लीजिए, माई शर्ट इज नॉट टाइट। क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू आप पढ़ रहे हैं तो सेंटेंस का रूप तो बदलेंगे लेकिन अर्थ में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। हार्डली हैड राम सीन मी। हार्डली हैड राम सीन मी व्हेन ही कॉल्ड मी। सेंटेंस आया, कहा इस सेंटेंस का निगेटिव बना दिया जाए। तो जैसे ही आपको इस रूप में मिले, आपको स्टार्ट में हार्डली मिल जाए तो निगेटिव पूछ रहा है तो हार्डली के स्थान पर हम लोग यूज करते हैं नो सूनर, और नो सूनर के बाद इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप में रखा होता है तो हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस सीन इंट्रोगेटिव फर्स्ट में ही लिखा है। तो नो सूनर हैड राम सीन मी।
अब जब इधर नो सूनर आया तो व्हेन के स्थान पर क्या हो जाएगा, देन ही कॉल्ड मी। तो आपका निगेटिव सेंटेंस क्या बनेगा, नो सूनर हैड राम सीन मी देन ही कॉल्ड मी। इस प्रकार से हमने अफर्मेटिव से निगेटिव बनाने के रूल्स पढ़े। उसके बाद जो है एग्जाम्पल्स देखे, प्रैक्टिस सेशन किए। अब हम जो है कल नई क्लास लेंगे, नया टॉपिक शुरू करेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द क्लास।